कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, जुल्म, दबाव और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चलते। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से बात नहीं की। GSQ को ना इन सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को वहां जाना चाहिए। ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ की कुव्वत मुदाफ़त कमजोर है, इलाज हो रहा है। नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है। एक इश्तिहारी की दरखास्त पर वजीर आजम को नाअहल किया गया। आपको बताएं कि आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, जुल्म, दबाव और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चलते। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से बात नहीं की। GSQ को ना इन सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को वहां जाना चाहिए। ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ की कुव्वत मुदाफ़त कमजोर है, इलाज हो रहा है। नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है। एक इश्तिहारी की दरखास्त पर वजीर आजम को नाअहल किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजहार खान न्याजी। इजहार खान न्याजी बताएगा, मरियम नवाज की जानिब से क्या कहा गया? जी, मरियम नवाज की जानिब से यही कहा गया कि अस्करी क़यादत के साथ डिनर में नवाज शरीफ की इजाजत से ही हुआ था और उनका कहना है कि बेसिकली ये ज़राए का ही कहना है, क्योंकि मेरे इल्म में भी ये बात नहीं है कि ऐसा कोई सियासी मामला हुआ था। लेकिन चूंकि ये चहमगोइयां जारी हैं, आप लोगों ने हमारी जो तकरीरें मीडिया पर नशर की हैं, वो इस बात का सबूत है कि अब वो वक्त नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इजहार खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, जुल्म, दबाव और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चलते। नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है। एक इश्तिहारी की दरखास्त पर वजीर आजम को नाअहल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से बात नहीं की। GSQ को ना इन सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को वहां जाना चाहिए। ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ की कुव्वत मुदाफ़त कमजोर है, इलाज हो रहा है। नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाजी है। एक इश्तिहारी की दरखास्त पर वजीर आजम को नाअहल किया गया। तो बताएं कि आज मरियम नवाज ने एमन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की। गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म, दबाव और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चलते। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से बात नहीं की। GSQ को ना इन सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को वहां जाना चाहिए। ये भी कहा मियां नवाज शरीफ की कुव्वत मुदाफ़त कमजोर है, इलाज हो रहा है। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से वापसी पर मरियम नवाज को धक्के पड़ गए। कारकुनान को हटाते हुए सिक्योरिटी का हाथ मरियम नवाज को जा लगा। जोरदार हाथ पड़ने पर मरियम नवाज दर्द से करा उठी। रश के बायस कैप्टन सफदर गुस्से में आ गए। मरियम नवाज के शौहर कारकुनान को पीछे धकेलते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से वापसी पर मरियम नवाज को धक्के पड़ गए। कारकुनान को हटाते हुए सिक्योरिटी गार्ड का हाथ मरियम नवाज को जा लगा। जोरदार हाथ पड़ने पर मरियम नवाज दर्द से करा उठी। रश के बायस कैप्टन रिटायर्ड सफदर गुस्से में आ गए। मरियम नवाज के शौहर कारकुनान को पीछे धकेलते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से वापसी पर मरियम नवाज को धक्के पड़ गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अमन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पहले नवाज शरीफ का मामला देख लें, फिर अपीलों पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एहतसाब अदालत के इसी फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी ज़ेर समाअत है।
नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। पहले इस मामले को देख लें, फिर एक साथ अपीलों पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। यहां आपको बताएं कि पाक लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश कंपनी रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत का आसिफ जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने 3 करप्शन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी को बरी करने की दरखास्त खारिज करते हुए फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया। पाक लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में अदालत का बड़ा फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंसेस खारिज करके बरी करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी ने तीनों रेफरेंसेस में बरी करने की दरखास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर को तलब कर लिया। याद रहे, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी समेत शरीक मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म 9 सितंबर को मौखर की गई थी। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने शहबाज शरीफ के बेनामी असासों की मालियत जाहिर कर दी। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ की बेनामी असासों की मालियत 7 अरब 50 करोड़ 87 लाख है। शहबाज शरीफ के जाहिर असासों की मालियत 26 करोड़ 93 लाख 1 हजार रुपए है। शहबाज शरीफ के बेनामी दारों में फैमिली अराकीन, 3 कंपनियां, खुफिया बैंक अकाउंट्स और शेयर शामिल हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से गैर जाहिर शुदा बैंकों में 27 करोड़ 13 लाख 39 हजार के शवाहिद मिले हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ब्यूरो लाहौर ने शहबाज शरीफ की बेनामी असासों की मालियत जाहिर कर दी। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ की बेनामी असासों की मालियत 7 अरब 5 करोड़ 87 लाख है। शहबाज शरीफ के जाहिर असासों की मालियत 26 करोड़ 93 लाख है। शहबाज शरीफ के बेनामी दारों में फैमिली अराकीन, 3 कंपनियां, खुफिया बैंक अकाउंट्स और शेयर शामिल हैं। बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। भारतीय फौज की एलओसी के देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। पाक फौज ने एलओसी की खिलाफवर्जी करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों पर भारी जानी नुकसान के इत्तलात हैं। भारत की जानिब से शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी करके एलओसी की खिलाफवर्जी की गई और ये सिलसिला जारी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज भी एलओसी के देवा सेक्टर पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है कि भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से सिपाही नूर हसन और सिपाही वसीम अली जामे शहादत नोश कर गए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का मौसर जवाब देते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई, पंजाब को उसका हक दिया जाए, आवाम को सहूलतें नहीं मिल रही, आवाम पर टाइगर फोर्स मुसल्लत कर दी गई है। आपको बताएं कि एहसन इकबाल की जानिब से आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई, पंजाब को उसका हक दिया जाए, आवाम को सहूलतें नहीं मिल रही, आवाम पर टाइगर फोर्स मुसल्लत कर दी गई है। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, अस्करी क़यादत से मुलाकात खुफिया नहीं थी, अस्करी क़यादत की दावत पर पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी का कहना था, अस्करी क़यादत से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मामले पर बातचीत हुई। अस्करी क़यादत से मुलाकात जिस मकसद के लिए की वो फौत हो गई। वजीर आजम समेत काबीना के वुज़रा ज़राए आमदन बद बनाते हैं बताते हुए नाकाम हो गए हैं।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کہتے ہیں آرمی چیف سے لیگی قیادت کی 2 ماہ کے دوران ملاقاتیں ہوئی ہیں. احسن اقبال اور خواجہ آصف کی 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی. سب نے اکٹھے ملاقاتیں کی اور کھل کر ملاقاتیں کی ہیں. نون اور شین لیگ کے الگ ہونے کا پہلا دن ہے. مریم نواز جس روز سچ بولیں گی ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا. احسن اقبال اور خواجہ آصف کی 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی. ایک ملاقات کے دوران میں اور شہباز شریف ایک ٹیبل پر تھے. لیگی رہنماؤں کی ملاقاتیں کافی دیر تک جاری رہیں. شیخ رشید کا کہنا تھا پہلی ملاقات میں شہباز شریف اور میں نے ایک ٹیبل پر کھانا کھایا. دونوں ملاقاتوں میں شامل تھا. تمام مسائل پر کھل کر بات ہوئی. پہلی ملاقات 5 دوسری 3.25 گھنٹے جاری رہی. گلگت بلتستان پر بلائی گئی میٹنگ مگر سیاست پر کھل کر بات ہوئی. آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مشیر داخلہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نکلیں گی تو اس میں ایک بڑا اہم سٹیپ ہے جس کو شاید زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا. وہ نیب کا ریفرنس جو ٹی ٹی کیس ہے جس کو عام زبان